नमस्कार दोस्तों, वीडियो की सीरीज में आज जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कैसे हुई और क्यों हुई और इसे क्यों नहीं कोई रोक पाया रूस को इस युद्ध से। और जानते हैं कुछ और पॉइंट्स को जो जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप समझ पाएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच असली वजह क्या क्या है और इसकी असली कारण कौन है, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या कोई और। जानते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, साल 1991 जब सोवियत संघ का 15 अलग अलग देशों में बंटवारा होती है, उसमें से एक देश था यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन और रूस की तत्कालीन युद्ध का कारण है नाटो और यूक्रेन का सैन्य अभ्यास, जो सितंबर 2021 में स्टार्ट होती है। दोस्तों, जब सितंबर 2021 में यूक्रेन और रूस का साथ में सैन्य अभ्यास किया जाता है यूक्रेन में, तब से ही ये बात तो चल रही होती है कि रूस जो है यूक्रेन पे हमला करेगा। उस टाइम कई सारे लोगों का कहना था कि रूस यूक्रेन पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस टाइम रूस के द्वारा ये पूरी तरह से नकार दिया गया और उस टाइम ये बयान आया जो रूस किसी भी प्रकार की युद्ध की या आक्रमण की तैयारी यूक्रेन पर नहीं कर रही है। दोस्तों, फिर पुतिन का बयान आता है 30 नवंबर 2021 को कि जो यूक्रेन में नाटो का विस्तार, विशेष रूप से रोमानिया और पोलैंड जैसी या अमेरिकी मिसाइल रक्षा सिस्टम पे हमला करने में सक्षम किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती, रूस इसे एक खतरे की तरह देखेगी, इसे एक रेड लाइन समझेगी। फिर दोस्तों, पुतिन यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात करते हुए बोलते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोका जाए और नाटो से उसे दूरी बनाई जाए, या पूर्व की ओर नाटो का विस्तार होने से रोका जाए और किसी भी प्रकार की नाटो पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की लंबी दूरी तक क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम को रूसी के किसी भी क्षेत्र के आसपास तैनाती नहीं करेगा। इसे एक रेड लाइन की तरह देखा जाएगा। पुतिन का यह चेतावनी भरी बयानों को अमेरिका और नाटो के देशों द्वारा पूरी तरह से नकार दिया गया। पुतिन फिर एक नया रुख अपनाते हैं और रूसी संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट डूमा कहा जाता है, उसके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है और यूक्रेन और रूस के बीच एक डोनबास करके क्षेत्र है जो विवादित क्षेत्र है, जिसे अलगाववादी के तौर पे देखते हैं ये दोनों। दोस्तों, फाइनली 21 फरवरी 2022 को पुतिन द्वारा डोनबास के दोनों अलगाववादी गणराज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है सिर्फ रूस में। दोस्तों, फाइनली 21 फरवरी 2022 को पुतिन द्वारा डोनबास के इन दोनों गणराज्यों को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया जाता है। फिर दोस्तों, 24 फरवरी को टेलीविजन पे संबोधन करते हुए पुतिन कहते हैं कि रूस यूक्रेन पे हमला करेगी और ये युद्ध अभी तक चल रही है पिछले कई दिनों से। दोस्तों, इस युद्ध में तो हर का अपना अपना अलग अलग विचार होता है। न्यूज चैनल में अभी तक ये चलाया जा रहा है जिस प्रकार से किसी क्रिकेट का मैच का स्कोर चलाई जा रही है, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि विश्व युद्ध होगा या यहाँ पे हमला किया गया या वहां पे हमला किया गया, कई सारे आपको अपडेट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप उस विचार को छोड़िए और आप इस विचार से सोचिए कि वहां के ऐसे ऐसे लोग हैं जिस अपनी माता पिता से बिछड़ चुके हैं, एक ऐसा बच्चा जिसकी माता पिता बाहर गए सामान खाने के सामान लाने और वो अभी तक लौटे नहीं और वो घर में अभी बंद है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं जो कहीं स्कूल में थे और अचानक से मिसाइल की हमला में वो मर चुके हैं और उसकी माता पिता अभी उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप इंसानियत के नाते आप इस विचार को सोचिए कि वहां पे जो अभी हमला हुई है उसमें कितने लोगों की जान गई है। 2 दिन पहले की गूगल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ 14 बच्चे हैं और 2000 से भी अधिक लोग घायल है, जिससे बचने की चांसेस बहुत कम है। तो इसी बीच भारतीय एक विद्यार्थी की मौत हो जाती है जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, जो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, पुतिन का इस युद्ध को लेकर कहना है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है डोनबास में रहने वाले रूसी भाषी क्षेत्र के लोग, जिस पे पिछले 8 वर्षों से कीव के शासन द्वारा नरसंहार और अपमान की स्थिति को झेलना पड़ रहा है, उससे रक्षा करना और वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। और ये ऑपरेशन जब तक नहीं रुकेगी जब तक ये ऑपरेशन कामयाब न होगी। युद्ध का परिणाम रोज बदलती रहती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ और नई विषय के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।